थैंक यू सो मच। मैं देवदूती सरकार आप सभी को स्वागत करती हूँ आज की इस जूम सेशन पे। सर ने जैसे कि कहा कि हम आज बात करेंगे समीर मोदी आजादी प्लान के ऊपर। समीर मोदी आजादी प्लान कैसे हमें एक बढ़िया सा इनकम दे सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली पीपीटी पे चली जाती हूँ। थैंक यू। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस जूम सेशन पर, जिस सेशन पे हम लोग बात करेंगे कैसे हम अपने चेक को बढ़ाएंगे यूजिंग द समीर मोदी आजादी प्लान। हम सभी वेट करते हैं कब ऑफर आएंगे, पर ऑलरेडी हमारा जो प्लान है वो बहुत ही बढ़िया प्लान है। हमारे मार्केट में जितने सारे प्लान्स अवेलेबल है उनमें से समीर मोदी आजादी प्लान 62% हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे चेक के ऊपर। तो हम अगर इस प्लान को काम में लगाते हुए अपना चेक को बढ़ाएंगे, एक बढ़िया सा इनकम यहाँ से हम कर सकते। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम अपना इनकम बढ़ाए इस प्लान को काम में लगाते हुए। तो I am going to the PPT right away. फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो इनकम है वो कौन सी चार कंपोनेंट के ऊपर खड़ा है। नंबर वन, हम पहले देखेंगे कि हमारे टीम में कितने सारे मेंबर्स जुड़ रहे हैं हर महीने, दैट इज द नंबर ऑफ द मेंबर्स। देन देखेंगे कि हम जिस मेंबर को टीम में ला रहे हैं वो सारे लोग कहाँ कैसे जुड़ रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर हम देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि पार्टिसिपेशन, हम लोगों का एग्जिस्टिंग एक टीम है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, पर जो जो लोग हमारे टीम में काम नहीं करते हैं, प्रोडक्ट परचेस नहीं करते, उन लोगों का रहना या ना रहना एक ही शामिल है। तो पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोदी केयर हम लोग को जो पैसा देते हैं वो हमारे काम के ऊपर देते हैं, ना कि लोग जुड़ने के ऊपर। तो पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्टिविटी, द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम, मतलब सब अगर मिल के काम करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट हो सकता है। तो इनकम का जो ये चार कंपोनेंट है, ये चारों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कंपोनेंट अगर मिस हो जाए तो आपका नेट रिजल्ट जीरो हो सकता है। तो हम अगर एक लीडर बनना चाहते हैं, अच्छा चेक कमाना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म में खड़े होकर बड़ा इनकम कमाना चाहते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी नीड टू लर्न दिस इनकम, number, structure, participation and productivity. All these four is very important. Next, ये जो कोट है एक फेमस व्यक्ति ने ये बहुत साल पहले बोला था। He is none other than जे पॉल गेट्टी। जे पॉल गेट्टी इज अ पर्सन जो अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे। उन्होंने कहा था कि हमें अगर बड़ा बनना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो हमें क्या करना है कि मैं एक एफर्ट दूंगी अपना, और हमारे नीचे बहुत सारे लोगों को लाऊंगी कि वो लोग आके एक एक परसेंट करके उन लोगों का एफर्ट देंगे, तो कुल मिलाकर ये 100% एफर्ट बन जाएगा। तो जो लोग बड़े बने हैं, जो लोग बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे ही वो लोग कमाते हैं, क्योंकि टाइम मल्टीप्लीकेशन, एफर्ट मल्टीप्लीकेशन होने के लिए बहुत सारे लोगों का होना जरूरी है। तो हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये भी ऐसा ही सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर हम लोग किसी को एम्प्लॉय नहीं करते, हमारे नीचे लोग आते हैं, तो उनको हम लोग बताएंगे कि कैसे काम करना है, कैसे उन्हें सक्सेस दिलाना है। वो लोग अगर सक्सेस पा जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का जो सक्सेस वो हो जाएगा। तो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ टीम। तो टीम बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का जरूरत होता है, मैं उसके ऊपर आऊंगी। तो बड़ा इनकम कमाने के लिए मोदी केयर या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज बिगर टीम, बेटर स्ट्रक्चर, बेटर पर्सनल ऑर्डर ऑफ टीम मेंबर्स। तो आप लोग कहेंगे कि ये सब तो मैडम हमें पता है कि ये सब करने से पैसा आएगा, पर ये जो इजी चीज है जो सबको पता है
वही हम लोग ठीक से नहीं कर पाते। तो बड़ा रोकड़ा कमाने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी कि कैसे हम लोग एक अच्छा सा बड़ा सा टीम बनाए और टीम को काम में लगाते हुए एक अच्छा इनकम कमाए। तो ये जो चीज है ये कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा हुआ है। नंबर 1 प्रिंसिपल, लीकिंग बकेट प्रिंसिपल। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ सालों से काम करते, सभी को ये चीज पता है कि हम जितने भी अच्छे टीम बनाए, जितने भी सपोर्ट करे, जितने भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किए, तो भी टीम में कुछ ना कुछ मेंबर टीम से बाहर जाएगा। दिस इज द नॉर्मल फिनोमेना ऑफ दिस बिजनेस कंसेप्ट। तो क्यों टीम से लोग बाहर जाते हैं? से फॉर एग्जाम्पल, उन्हें अगर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो, ठीक से उन्हें कोचिंग ना मिले, उनको पता नहीं है ये बिजनेस कैसे चलता है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, प्रोडक्ट्स इसमें क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, एजुकेशन की कमी की वजह से लोग टीम से बाहर जा सकते हैं, सक्सेस उन्हें नहीं दिख रहा है। से फॉर एग्जांपल, जो हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो सपने के साथ ये ज्वाइन करते हैं, लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम लोग ज्वाइन कर जाएंगे और ऑटोमेटिकली इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। पर ये जब नहीं हो पाता है तो लोग डिमोटिवेटेड हो जाता है एंड इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कोई लोग सोचते हैं कि ज्वाइन करने के तुरंत बाद हमारा चेक बड़ा हो जाएगा, पर ये नहीं होता है, तो तब भी लोग छोड़ देते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे कारण से छोड़ता है कि उनका कोई पर्सनल रीजन हो। से फॉर एग्जांपल, कोई फैमिली इशू हो सकता है या काम का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और बहुत सारे रीजन से लोग छोड़ देते हैं। तो दिस इज वेरी कॉमन थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। से फॉर एग्जांपल, इन योर टीम देयर इज 100 पीपल, आपके टीम में 100 पीपल काम करते हैं। कुछ कारण के वजह से 20 मेंबर आपके टीम से छोड़ के जा रहे हैं हर महीने। तो आप अगर हर महीने अपना रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस ना करें, तो देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपका टीम मेंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 20 करके पीपल हर महीने आपके टीम से बाहर जा रहा है। तो कंटिन्यूअसली जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस बीच में छोड़ देते हैं, वही लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है। कैन आई स्टॉप लीकेज एंड मेक इट 0? नो, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप जितना अच्छा लीडर हो या आपका नॉलेज बहुत बढ़िया है, आपके टीम में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हो, तो भी आपके टीम में से कुछ ना कुछ लीकेज होगा। पर आप अगर लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छे रखेंगे, लोगों के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, आप अगर उनका क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसका फॉलो अप ले रहे, कम्युनिकेट कर रहे, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे, तो लीकेज कम होगा। मतलब आप अगर पहले 20 लोग आपके टीम से जा रहे था, अब शायद 5 या 6 लोग आपके टीम से जाएंगे, पर ये चलेगा। तो दिस इज वाई लीकिंग बकेट जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट एंड बड़ा टीम बनाने के लिए ये याद में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं दूसरा प्रिंसिपल के ऊपर जा रही हूँ। जो लोग पुराने मेंबर्स है, उन लोगों को तो पता है कि स्पॉन्सरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ और एक चीज भी इंपॉर्टेंट है, आपको अगर कंटिन्यू ग्रो करना है इस बिजनेस में, तो आपका हर महीने जो स्पॉन्सरिंग है वो बढ़ना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, इस महीने से फॉर एग्जाम्पल आपके टीम में नया 3 बंदा आया है, पर नेक्स्ट महीने आपको अगर ग्रो करना है तो उससे एक एटलीस्ट ज्यादा लाना पड़ेगा। आप अगर 3 ला रहे तो 5 लाना पड़ेगा, 5 ला रहे तो 10 लाना पड़ेगा। ये अगर हो तो बहुत अच्छा है, अगर ये नहीं हो पा रहे फिर भी एटलीस्ट एक ज्यादा तो लाना ही चाहिए। तो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल। एंड थर्ड प्रिंसिपल इज, हमारे जो टीम में लोग जुड़ रहे, ज्वाइनिंग क्या हमारा ओनली ऑब्जेक्टिव है? नहीं है, क्योंकि हम अगर टीम में लोगों को जुड़ेंगे और वो कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो हमारा कोई लाभ नहीं है। क्योंकि हमारा जो मोदी केयर है, ये लोगों को जोड़ने के लिए पैसा नहीं देते हैं, ये पैसा देते हैं कि लोग को एक्टिव करने के लिए। आपकी टीम में अगर 100 नया पीपल हर महीने जुड़ रहे हैं और वो अगर 2000 करके बिजनेस वॉल्यूम कर रहे,
तो आपका टीम बिजनेस वॉल्यूम 2 लाख हो सकता है। पर अगर 100 पीपल जुड़ रहे और 0 उनका एक्टिवेशन हो रहा है तो आपका कोई फायदा नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कि ज्वाइनिंग होने के बाद वो लोग एक्टिव हो रहे हैं या नहीं। तो हमारा ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा फीचर्स लॉन्च हुआ है, मैं लास्ट में वो बताऊंगी आप सबको कैसे वो देखना पड़ेगा। वो फीचर से आप ये सब डेटा लास्ट 6 महीने का अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो जब भी आपके टीम में नया कोई बंदा जुड़ रहे तो आपको कुछ चीज फॉलो करवाना पड़ेगा। नंबर 1, जब टीम मेंबर आपके साथ जुड़ रहे आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस है ये शॉप चेंज करने का बिजनेस है। मतलब आपको बाहर से जो सामान आप ले रहे थे बाहर से ना लेके आपको मोदी केयर से लेना पड़ेगा। जो भी सामान आपको लगता है वही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको जो नहीं लग रहा है आपको वो भी लेना पड़ेगा, पर आपकी जरूरत के हिसाब से जो सामान लग रहा है वो बाहर का कंपनी का ना हो, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट इज मीन सेल्फ यूज, 100% सेल्फ यूज। नंबर 2, प्रोडक्ट के बारे में आपको ब्रीफ करना पड़ेगा, कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम में आता है, उनको सेल्फ यूज करवाना सिखाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे जो प्रोडक्ट का जो फीचर्स है वो नए लोगों को शेयर करें। तो हम अगर ये 2 स्टेप छोड़ के डायरेक्टली स्पॉन्सरिंग में चले जाए तो हम लोग अच्छे से फील्ड में जाके नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे पास खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसा है। तो सेल्फ यूज एंड शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू फोकस 90% ऑफ आवर टाइम इन द इनिशियल फेज। हम जब जुड़ रहे हैं तो इन द इनिशियल फेज हम 90% टाइम इसके ऊपर फोकस करेंगे। देन ऑटोमेटिकली जब हमारे पास सेटिस्फाइड कस्टमर रहेंगे तो वो लोग हमारे टीम में ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। तो ये 2 चीज अगर हम ठीक से कर रहे तो शेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और मैंने जैसे कि कहा कि 100% सेल्फ यूज, दैट इज मीन हम जो प्रोमोट करते हैं मिनिमम ऑर्डर आप कर लीजिए, मिनिमम आप 26 पीवी का प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए, 13 पीवी का प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए चेक लाने के लिए। ये चीज हम टीम में बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे कि 13 पीवी कीजिए या 26 पीवी कीजिए, क्योंकि ये जो मिनिमम ऑर्डर हम अब अगर बता देंगे तो वो लोग ये चीज ही डुप्लीकेट करेंगे। तो मिनिमम ऑर्डर को चेंज करके हमें बताना पड़ेगा रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल अदर कंपनी प्रोडक्ट्स विथ मोदी केयर प्रोडक्ट्स। तो आपका अगर कंपनी मोदी केयर है तो मोदी केयर से आपको प्रोडक्ट खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं प्रिंसिपल्स टू द वर्क द प्लान। वर्क द प्लान का कुछ प्रिंसिपल के ऊपर खड़ा हुआ है। 5 प्रिंसिपल के बारे में आप हम बताएंगे। दैट इज नंबर 1, ओवरबिल्ड। से फॉर एग्जांपल यू आर अ डायरेक्टर, तो एज अ डायरेक्टर आपको 1250 ग्रुप पीवी की जरूरत है टू क्वालिफाई द डायरेक्टर टाइटल। आप अगर बिजनेस वॉल्यूम में बताएंगे तो 33,750 बिजनेस वॉल्यूम की आपको जरूरत है। तो आप अगर एज अ डायरेक्टर सोचेंगे कि मैं डायरेक्टर हूं तो मुझे ये 1250 पीवी करना है, तो ये आपका टारगेट अगर बन जाए तो आप अगर मंथ के स्टार्ट में ये टारगेट लेके काम करेंगे तो मंथ एंड तक आप देखेंगे कि आपका 1250 का जो टारगेट था वो तो नहीं मैच हो रहा है। आप एक्स्ट्रा पीवी जो कंपनी फॉर कोरोना सिचुएशन दे रहे जो ऑफर, तो उससे आप अपना टाइटल मिला रहे। तो जब कोरोना सिचुएशन नहीं रहेगा तो आपका ये हैबिट हो जाएगा कि 1250 नेचुरली ना लाने का, तो आप तब नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाएंगे। तो पहले से आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप एज अ डायरेक्टर मिनिमम 50,000 बीवी को टारगेट अचीव करेंगे। तो 50,000 बीवी आप अगर टारगेट करेंगे मंथ के स्टार्टिंग में तो आप देखेंगे कि ये जो टारगेट आप 40,000 बिजनेस वॉल्यूम तक आप जा पाएंगे। तो जो आप टारगेट लेंगे उससे थोड़ा कम होता है। तो आप अगर ऐसे जो रिक्वायरमेंट है वही सिलेक्ट करेंगे तो आपका टारगेट बिल्कुल भी कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, लॉयल्टी। यहाँ पर लॉयल्टी मतलब ये नहीं है कि ये लॉयल्टी प्रोग्राम, हम सबको पता है कि लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है। यहाँ पर लॉयल्टी मतलब ये है कि आप एज अ मोदी केयर कंसल्टेंट आपके कंपनी मोदी केयर से 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे एंड बाहर का कोई भी सामान नहीं लेंगे।
तो दिस इज कॉल्ड द लॉयल्टी एंड दिस इज कॉल्ड 100% लॉयल्टी। तो आप अगर ये चीज फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली आप बोल सकेंगे कि आपके टीम मेंबर को मैं ये चीज फॉलो करती हूँ, तो आप लोग भी मेरा ये चीज फॉलो कीजिए। नंबर 3, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। इफ यू आर अ लीडर देन यू हैव टू प्लान फॉर मेनी लीडर्स इन योर टीम। तो आप अगर लीडर है तो आपके नीचे बहुत सारे लीडर्स होना चाहिए। तो कंपनी यहाँ पर लोगों को जोड़ने के लिए पैसा नहीं देते हैं, लोगों को लीडर बनाने के लिए आपको पैसा देते हैं। तो एलपीबी बोनस जो है वो आपको एडिशनली 15% पूल दिया जाता है कि आप अपना बिजनेस को और भी बड़े मुकाम पे ले जाइए। और लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस हमारा जो ये मोदी केयर के प्लेटफॉर्म में वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इफ यू हैव अ बैलेंस स्ट्रक्चर, आपके पास अगर बैलेंस अच्छा स्ट्रक्चर है तो आपके पास जो चेक आएगा, से फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख का अगर चेक अमाउंट बनता है तो 60% आपका एलपीवी से आएगा और 40% आएगा और भी अदर्स इनकम से। तो ये चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप अगर एज अ सीनियर डायरेक्टर मोदी केयर में बन गए हैं तो आपको अभी लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कैसे आप अर्न कर सकते उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा आपके अपलाइन के साथ। और जो लोग ऑलरेडी एलपीबी के अंदर है उनको कोशिश करना पड़ेगा कैसे ये चीज को हम मल्टीप्लाई करें। तो ये इसके ऊपर हम लोग बाद में एक अच्छे से क्लास करेंगे, एलपीवी बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाए। आज हम इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट चले जाते हैं, फोर्थ जो प्रिंसिपल है दैट इज बैलेंस इन विथ एंड डेप्थ। आप अगर मोदी केयर से जुड़ रहे हैं तो पहले से आपका अगर बिजनेस करने के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको पहले से ही कुछ स्ट्रेटेजी दिमाग में रखते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। मतलब आपके पास होगा राइट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बैलेंस होगा कि साइड में आप जैसे बढ़ा रहे नीचे भी डेप्थ में आप काम करेंगे। विथ एंड डेप्थ का एक बैलेंस होना चाहिए। आप अगर विथ में काम करते गए डेप्थ में ना काम करे तो आपका जो अमाउंट वो बढ़ेगा नहीं, मतलब एलपीवी आपको मिलेगा नहीं। और आप सिर्फ अगर डेप्थ में ही काम करते गए तो आपका नीचे क्या होगा कि साइड से आपका टाइटल नहीं बढ़ रहा है तो कुछ नीचे से बिजनेस वॉल्यूम फ्लैश आउट भी हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग आएंगे कि कैसे हम बैलेंस विद एंड डेप्थ के ऊपर काम करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी इस पीपीटी के अंदर दिए हैं, तो उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डुप्लीकेशन। आप अगर बहुत अच्छे स्पीकर हो और बहुत अच्छी तरह से आपको प्रोडक्ट डेमो दिखाना आता है, प्लान शो करना आता है, फॉलो अप करना आता है और आपके नीचे टीम मेंबर को ये चीज नहीं आता है तो एज अ लीडर यू आर अ बिग फेल्यूर। और आपको अगर ठीक से नहीं आता है पर आपके टीम के नीचे बहुत सारे लोगों को ये चीज आता है तो यू आर अ सक्सेसफुल लीडर। तो जैसे हमारा पापा कहते हैं कि एज अ सेल्फ मेड लीडर, एज अ लीडर यू हैव टू क्रिएट मोर लीडर्स। फॉलोअर क्रिएट करना हम लोगों का काम नहीं है। आपके नीचे अगर बहुत सारे लीडर्स बन रहे और वो लोग अपने आप से काम कर पा रहे तो दैट इज द सक्सेस ऑफ यू। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लोग आपके टीम में जुड़ रहे उसका एडुकेशन के ऊपर उसका कैसे स्ट्रेटेजी बनाया जाए, कैसे टीम के साथ काम करे, इस सब के ऊपर आपको फॉलो अप करना पड़ेगा कि वो लोग सीख रहे या नहीं। वो लोग अगर नहीं सीखेंगे तो आपको हर जगह प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो एज अ देवोद्युति मैं और बहुत सारे देवोद्युति अगर नहीं क्रिएट कर पाऊंगी तो मुझे हर जगह मौजूद रहना पड़ेगा। और इतने बड़े टीम में हर जगह मौजूद रहना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एज अ लीडर ये फेलियर हो जाएगा। तो ये चीज हमारे टीम में डुप्लीकेट करना पड़ेगा और टीम के मेंबर को सिखाना पड़ेगा कैसे डेमो किया जाए, कैसे प्लान दिखाया जाए, कैसे परिवर्तन किया जाए। पहले आप नहीं कहेंगे कि वर्क द प्लान कीजिए, पहले आप सिखाइए कैसे डेमो किया जाए, कैसे प्रोडक्ट को का टेस्टिमोनी शेयर किया जाए, कैसे हम बताए कि परिवर्तन कैसे हम दिखाएंगे। तो ये सारे चीज को आप इनिशियल फेज में फोकस करेंगे। नेक्स्ट चले जाते हैं एपीबी। दिस इज द बेसिक ऑफ आवर प्लान। एपीबी से एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस से हमारा जो इनकम स्टार्ट होता है। से फॉर एग्जांपल आप एक न्यू ज्वाइनिंग है, 7% है या 10% है, तो अभी इस महीने आपने ज्वाइन किया है मोदी केयर प्लेटफॉर्म को। तो आपको पहले से बिजनेस करने का
यहाँ पर मोदी केयर में 3 तरह से हम लोग जुड़ सकते हैं। नंबर 1, एज अ कस्टमर। आप अगर एक कस्टमर हो, आपको ये सब चीज में ध्यान देने का जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा मिल रहा है, आपको लॉयल्टी बेनिफिट मिल रहा है, आपको रिपर्चेस बेनिफिट मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो इससे आप खुश रहिए। आप अगर रिटेलर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, आपने शेयर किया, तो भी आपको ये सब चीज का जरूरत नहीं है। पर आप अगर इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हो कि पैसा कमाने के लिए, रोकड़ा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए, देन एपीबी इज द पिलर। आप कैसे आप इनिशियल फेज में आपका टीम मेंबर को प्लेस करेंगे आपके लेग्स में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मिनिमम 4 to 6 के ऊपर विथ के ऊपर काम करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन 6 लेग, आप एक साथ एक महीने में 6 लोगों को कंसंट्रेट अगर नहीं कर पा रहे तो दैट इज ओके, दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। यू कंसंट्रेट फॉर 4 पीपल। आपके नीचे जो 4 मेंबर को आप ला रहे हैं उनको सिखाइए, एक महीने के अंदर उन्हें प्रिपेयर कीजिए। पर एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, आप अगर 4 मेंबर को लाएंगे और उन 4 से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 4 ही काम करेंगे, दैट इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि हम अपने टीम में ऐसे 20-25 रिक्रूटमेंट के बाद 4 हमें राइजिंग स्टार मिलता है। तो आपको जब तक वो 4 राइजिंग स्टार आपके टीम में नहीं मिलता है आपके डायरेक्ट हैंड में, आपका रिक्रूटमेंट इनिशियल फेज में आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जब आपको राइजिंग स्टार मिल जाएगा, देन यू वर्क फॉर द डेप्थ। राइजिंग स्टार मिल जाए उसके बाद आपका जो 4 लेग बनता है उसके डेप में आपको काम करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि ये जो बिजनेस वॉल्यूम है, हम अगर 1 लेग के नीचे बनाएंगे तो ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक होगा या फायदादायक होगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे एज अ 10%, मैंने अपने आईडी में परचेस किया है 1080 पर्सनल बीडी। मैं 10% हूँ और मेरे नीचे जो ए है वो भी 10% है, और उसके नीचे नीचे पूरा टीम बना हुआ है 1 लेग के नीचे। यहाँ पर ग्रुप बिजनेस बन रहा है 20,520, दैट इज ऑल्सो अ हेल्दी बिजनेस वॉल्यूम। ऑलमोस्ट हम 41,000 का बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर बनाया है, पर हमें जो फायदा आ रहा है दैट इज 108, दैट इज वेरी लेस। तो आपको अगर ये पैसा मिलेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 20,520 का बिजनेस वॉल्यूम किए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एपीबी इनकम हम अगर 2 लेग में डिवाइड करके करेंगे तो क्या आएगा। आप 10% हो, आपका ए भी 10% है, आपका बी भी 10% है, तो ये जो बिजनेस वॉल्यूम ये 2 लेग में डिवाइड करके आया है। तो आपने किया 1000 पर्सनल बीबी, आपका नीचे ए जो लेग है वहां से आया है 9720 ग्रुप बीबी, और बी से आया है 9720 ग्रुप बीबी। तो बी के नीचे B1 B2 है, ए के नीचे A1 A2 है। कुल मिलाकर आपका जो बिजनेस वॉल्यूम हुआ है 20,520 बिजनेस वॉल्यूम। पर यहाँ पर भी आप देख पा रहे कि आपका ए एंड बी जो दोनों डाउनलाइन है वो आपके सेम लेवल में, दैट इज 10%। तो आपका जो इनकम आ रहा है मोदी केयर से दैट इज 108। आप अगर सेम बिजनेस वॉल्यूम को 6 डिफरेंट लेग में डिवाइड करके रखेंगे, मतलब ए बी सी डी ई एफ, और आप कर रहे हैं कुछ बिजनेस वॉल्यूम, आपके नीचे टीम मेंबर्स कुछ बिजनेस वॉल्यूम कर रहे, कुल मिलाकर आपको अगर सेम बिजनेस वॉल्यूम आता है दैट इज 20,520 ग्रुप बीबी, फिर भी आपका इनकम इस स्ट्रक्चर से बन जाएगा 691। मतलब आप अगर डेप में ना देके साइड में डेवलप करेंगे इन द इनिशियल फेज, आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। तो ये हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग बिजनेस करना चाहते तो उन्हें बिल्ड कैसे किया जाए, स्ट्रक्चर अब हमें क्या चाहिए, बिल्ड करना चाहिए साइड में या नीचे, ये सोच के हमें ये बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं एक स्ट्रक्चर। हम क्यों ये स्ट्रक्चर दिखा रहे इसका मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसका रीजन क्या है। आप अगर किसी नए मेंबर को टीम में लाते हो तो उसका माइंडसेट बनने के लिए एटलीस्ट 3 महीने का समय की जरूरत है।
3 महीना उन्हें चाहिए होता है कि ये सिस्टम कैसे हो, ये सीखने के लिए प्रोडक्ट क्या है, इसका काम करने का सिस्टम क्या है, कैसे हम बिल्ड किया जाए। इस टाइम में हमें इनिशियल फेज में उनके लिए माइंडसेट जैसे बनाते हैं, उसका ड्रीम लिस्ट जैसे बनाते हैं, उसका प्रोस्पेक्ट लिस्ट जैसे बनाते हैं, उसके साथ साथ उनका जो ड्रीम लिस्ट है या गोल जो है हमें फिक्स करके देना पड़ेगा। इनिशियल का जो 3 महीना होता है दैट इज कॉल्ड आईसीयू पीरियड। मतलब इस टाइम में आपका टीम मेंबर डिमोटिवेटेड हो सकते, तो हम अगर इस 3 महीने के अंदर टीम मेंबर को 10,000 इनकम दे सकते हैं तो वो लोग हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम समझाती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आपका नया ज्वाइनी आपने उनको कहा है कि आप यहाँ से जैगुआर ले सकते हैं या ऑडी ले सकते हैं या बड़ा घर बना सकते हैं या लाख लाख रुपए का इनकम कर सकते हैं। ये जो न्यू ज्वाइनी है ये आपका बात बिल्कुल नहीं भरोसा करेंगे, पर आप अगर कहेंगे कि आप यहाँ से एक्स्ट्रा 10,000 इनकम कर सकते, ये चीज वो लोग आसानी से समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बचपन से जब बड़े होते हैं तब हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, पर जब बड़े होते होते हमारा जो ड्रीम्स है वो बहुत कम हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा घर चल जाए, इससे ही हम खुश है। तो 10,000 उन लोग के ड्रीम के अंदर आएंगे, पर बड़ा चीज वो लोग बड़ा चीज वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो 10,000 इनकम करवाने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजी उनको देना पड़ेगा। ये जो स्ट्रेटेजी का नाम है, इसका नाम है 4-3-2 फॉर्मूला। 4-3-2 फॉर्मूला। आप अगर एक नए ज्वाइनी को टीम में लाए हो इस महीने में, आप उन्हें कहिए कि आपके नीचे फर्स्ट लेवल के अंदर मिनिमम 4 ज्वाइनी होना चाहिए, जो लोग आपके टीम का राइजिंग स्टार बनेगा। मतलब जो आपके जैसे काम करेंगे, जो आपके जैसे मीटिंग अटेंड करेंगे, जो आपके जैसे सेल्फ यूज करेंगे, जो आपके जैसे प्रोडक्ट शेयर करेंगे, जो जिन लोगों को आपके जैसे बिजनेस करने का मेंटेलिटी हो। तो इसके लिए आपको 10 लाना पड़ सकता है, 20 लाना पड़ सकता है, ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो कार्ड होता है, कार्ड में जो 4 टिक का मिलता है वो कब मिलेगा आपको, इनिशियल फेज में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा, ये पता नहीं है। आप अगर 4 लोगों को ला पाएंगे, जो लोग आपके टीम का राइजिंग स्टार बनेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका काम बन जाएगा। तो पहले आपको बिल्ड करना पड़ेगा लेवल 1। लेवल 1 के अंदर 4 लोग आ गए, तो उनके नीचे लेवल 2 के अंदर हम फोकस करेंगे कि 4 लोग आए, पर हम रियलिटी में देखते हैं कि 4 लोग लाने के लिए अगर हम लोग कहेंगे तो 3 लोग वो लोग ला पाएंगे। तो दैट इज 4 into 3। तो सेकेंड लेवल में हमारा बन गया 12 पीपल। अब हम कहेंगे कि सेकेंड लेवल में जो लोग हैं उनको हम सिखाएंगे कि कैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करे, कैसे प्लान शो किया जाए, ये सब चीज हम मिलेंगे। उसके बाद हमारा जो डायरेक्ट डाउनलाइन है, उसके बाद उनके नीचे हाथ में हाथ मिलाकर काम करेंगे। देन हम डेवलप करेंगे लेवल 3। लेवल 3 के अंदर हम सिखाएंगे कि तुम भी 4 लाओ, पर हम देख पा रहे कि लेवल 2 में ऑलरेडी हमारा 3 बंदे जुड़ रहे, तो ऑटोमेटिकली ये चीज डुप्लीकेट होके शायद 2 लोग वो लोग ला पाए। तो अगर 2 भी ला रहे तो हमारे नीचे थर्ड लेवल पे बन रहा है 24 पीपल। इसका मतलब यहाँ पर हमारा टोटल बन रहा है 4 + 12 + 24 + यू। इसका मतलब मेरा जो टीम में मेंबर बना है 41। तो ये जो 3 लेग है ये आपका ऑब्जर्वेशन के अंदर रहना चाहिए, और उसको नीचे अगर टीम बनेंगे वो बाद में देखा जाएगा। तो इनिशियल जो 3 महीने में हम अगर अपने नीचे ये स्ट्रक्चर बना पाए 4-3-2 का, तो हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली टीम में एक मोमेंटम क्रिएट होगा। कैसे होगा? हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 41 पीपल को हम अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर रख रहे, वो लोग 100 पीवी का मिनिमम परचेस कर रहा है या नहीं। 100 पीवी मैं क्यों बोल रही हूँ? मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा, पर
पकड़ लेते हैं कि 100 पीवी करने के लिए 5,000 to 6,000 की सामान की जरूरत है। अगर आपके घर में इतने सारे सामान की जरूरत नहीं है तो सब मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हम अगर 50 पीवी का प्रोडक्ट घर में यूज कर रहे हैं तो 50 पीवी हमें हर महीने शेयर करना पड़ेगा। हम अगर ट्रेडिशनल मार्केट में रहेंगे तो हमें लाख लाख रुपए का सामान हर महीने सेल करना पड़ता है, पर एज अ डायरेक्ट सेलर यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 100 पीवी। 100 पीवी आपको मिनिमम सेल्फ यूज एंड शेयर के साथ टीम आपके आपके आईडी के अंदर मूवमेंट करना पड़ेगा। और ये चीज अगर आप खुद करेंगे तो आपके टीम मेंबर को आप ये चीज करने के लिए कह पाएंगे। तो 41 मेंबर अगर 100 पीवी करके करेंगे तो 4,100 ग्रुप पीवी आपका बनेगा। तो ये जो बिजनेस वॉल्यूम में हम लोग अगर इसे कन्वर्ट किए तो ये बनेगा 1,10,700। यहाँ पर हम लोगों को पता है कि मोटा मोटी करके 10% आपका डिसबर्समेंट बनता है, तो दैट इज 11,070। हम अगर अप्रोक्सीमेटली पकड़े तो 10 to 11,000 का आपका 3 महीने के अंदर इनकम बन जाएगा। तो ये चीज आप अगर टीम में डुप्लीकेट करेंगे तो आपके टीम में बहुत सारे राइजिंग स्टार ऑलरेडी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि ये जो मैंने 4-3-2 स्ट्रक्चर कहा है, ये हम अगर एक प्लैटिनम स्ट्रक्चर पे यूज करें तो ये चीज कैसा हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर कौन सा बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट के हिसाब से लिया हूँ तो वो मैं डिस्कस किया हूँ। दैट इज यहाँ पर मैंने सब जो बिजनेस वॉल्यूम पीजीपीवी के ऊपर दिखाया है। पीजीपीवी मतलब 1:27। तो इसके ऊपर हमने ये सारे जो पीपीटीज है वो बनाया गया है। और यहाँ पर टीम बिल्डर्स बोनस 80 पैसा करके पकड़ा है। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस 2.50 करके पकड़ा है। ड्रीम ट्रैवल बोनस को मैंने 18 पैसा पकड़ा है और ड्रीम व्हीकल फंड को मैंने 40 पैसा पकड़ा है। और ये जो हम लोग इलस्ट्रेशन दिखाएंगे यहाँ पर मैंने इसी हिसाब से कैलकुलेशन बैठाया है। तो हम पहले देख लेते हैं एक प्लैटिनम स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि मिनिमम हमें 1250 करके 4 लेगों की जरूरत पड़ता है। 1250 करके 4 लेग है और मैंने अपना बिजनेस वॉल्यूम जो साइड हमें मिलाना पड़ता है दैट इज 300 मैंने किया है। तो इस स्ट्रक्चर के साथ आपके पास कोई डेप्थ नहीं है, कोई साइड में विड्थ भी नहीं है, तो ये मिनिमम मैंने जैसे कि कहा कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट वही मैंने फुलफिल किया है। मैंने पहले ही दिखाया है कि 4-3-2 स्ट्रक्चर के साथ आप एज अ डायरेक्टर 10,000 रुपीज का इनकम कर सकते, पर यहाँ पर आप देख पा रहे एज अ प्लैटिनम डायरेक्टर आपका इनकम बन रहा है 9,874। क्यों बन रहा है? क्योंकि आपने सिर्फ मिनिमम करके बिजनेस वॉल्यूम को मिलाया है, आपने ओवरबिल यहाँ पर नहीं किया है। और यहाँ पर आप अगर एक्स्ट्रा पीवी के साथ बना रहे तो आपका और भी ज्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पर टीम बिल्डिंग बोनस के साथ आपको इनकम बन रहा है 5,724। ड्रीम ट्रैवल फंड 18 पैसा करके मैंने कैलकुलेट किया है 1,288 एंड ड्रीम व्हीकल फंड आपका बन रहा है 2,862। अब सभी को पता है कि ड्रीम ट्रैवल फंड, कार फंड, होम फंड, ये जो कैलकुलेशन बनता है ये टीम बिल्डिंग बोनस के कैलकुलेट मतलब पॉइंट के ऊपर ही बनाया जाता है। तो हम नेक्स्ट डे पे जब इसके ऊपर कैलकुलेशन प्लान करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे कि हम यहाँ पर इनकम कर रहे हैं 9,874 एंड इसके साथ ईपीवी का कोई छोटा मोटा इनकम से फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज आपके पास आ सकता है। तो करीबन आपका 10,000 आपका एज अ प्लैटिनम इनकम बन रहा है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम यहाँ पर काम करने के लिए क्यों आए हैं क्योंकि हमें पैसा या रोकड़ा कमाना है। रोकड़ा अगर कमाना हो तो सिर्फ अगर हम टाइटल के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा बड़ा इनकम या बड़ा चेक नहीं बनेगा। तो हमें स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब यहाँ पर प्लैटिनम डायरेक्टर आपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाया है, आपने 2000 पीवी आपका साइड पीवी बनाया है
और पीजीपीवी बनाया है, और ए बी सी डी ये जो आपका 4 डायरेक्टर था पहले, ये लोग अभी सीनियर डायरेक्टर बन गए हैं, एंड 2000 पीवी के साथ उनका पीजीपीवी है उनके साइड में, एंड उसके नीचे भी एक 4 डायरेक्टर है एक एक करके। तो ये लोग भी 2000 करके ग्रुप भी बनाया है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे कि हम सिर्फ एक डेप्थ में काम किए हैं, और हमारा जो पीवी है वो पहले से बड़ा है, मिनिमम से थोड़ा ओवर बिल्ड किए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इनकम 1,05,000 प्लस बन रहा है। तो हम लोग डिफरेंस देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम 10,000 नहीं क्रॉस कर पा रहे थे, यहाँ पर हमारा 1,00,000 इनकम क्रॉस हो सकता है। इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम अगर शैलो डेप्थ के साथ भी पीजीपीवी के ऊपर फोकस करके काम करेंगे तो भी हमारा इनकम बहुत अच्छा बन सकता है। देन हम देखेंगे कि क्विक स्ट्रक्चर के साथ पर डेप्थ में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे क्वालिफाइड डायरेक्टर्स बन रहा है, तो तब मेरा इनकम क्या बनेगा। यहाँ पर हम देख पा रहे कि हमारा जो पीजीपीवी पहले स्लाइड में जो था 2000 वो सेम ही है, और ए बी सी डी 4 हमारा सीनियर डायरेक्टर है, और सीनियर डायरेक्टर के नीचे हमारा जो सेकेंड जनरेशन है वो भी सीनियर डायरेक्टर्स है, थर्ड जनरेशन है वो भी सीनियर डायरेक्टर है, एंड उनके नीचे एक एक करके डायरेक्टर बना है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है, एक के नीचे क्वालिफाइड है, फिर भी यहाँ पर पीजीपीवी ज्यादा है। इसके लिए यहाँ पर 1,70,000 टोटल इनकम बन रहा है। टीम बिल्डर्स बोनस से 26,000 करीबन इनकम बन रहा है। एलपीवी से हमारा 1,24,200 इनकम बन रहा है। हमारा ट्रैवल फंड से 6,000 के करीबन इनकम बन रहा है। कार्ड फंड से हमारा 13,392 का इनकम बन रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम अगर डेप्थ में काम करें और उसके साथ साथ थोड़ा पीजीपीवी के ऊपर भी काम कर ले, तब भी हमारा इनकम इतना बढ़िया आएगा। तो मैंने जो पहला चीज बताया था आपको कि 432 जो स्ट्रक्चर, अगर हम 432 स्ट्रक्चर को इस कंसेप्ट के साथ जोड़ देंगे तो हमें बहुत बढ़िया एक रिजल्ट मिल पाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे कि हम खुद प्लैटिनम डायरेक्टर है, और मैंने जैसे पहले वाले स्लाइड में दिखाया कि 2000 के ऊपर काम करेंगे, यहाँ पर सभी 2000 करके पीवी कर रहे हैं। तो प्लैटिनम डायरेक्टर, एज अ प्लैटिनम डायरेक्टर आप साइड में 2000 पीजीपीवी बनाए हैं, आपके नीचे 4 एसीडी है, आपका जो फास्ट डायरेक्टर है, आपका जो 4 राइजिंग स्टार है उन्होंने भी 2000 करके पीजीपीवी साइड में बनाया है। उनके नीचे 3 करके ईडी है, उनके नीचे एसीडी है 2 करके, और उनके नीचे सब डायरेक्टर्स है। ये अगर 2000 पीवी के काम कर ले तो आपका इनकम 4,57,769 बन जाएगा। तो आप समझ पा रहे कि हम अगर स्ट्रक्चर के साथ डेप्थ के साथ दोनों चीज बैलेंस करके काम करेंगे तो कितना बढ़िया रिजल्ट बनेगा। यहाँ पर हम देख पा रहे कि टीम बिल्डर्स बोनस 83,808 आया है। एलपीवी का जो इनकम बना है दैट इज 3,13,200। हमारा ट्रैवल फंड बना है 18,000 रुपीज, एंड हमारा जो कार फंड बना है दैट इज 41,000 रुपीज। तो इससे हमें क्या सबक मिल रहा है कि हम अगर बैलेंस करके काम करें तो हम कम बिजनेस वॉल्यूम के साथ भी एक बढ़िया सा रिजल्ट ला सकते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चले जाते। तो यहाँ पर भी हमने 432 का ही स्ट्रक्चर पकड़ा है, और प्लैटिनम डायरेक्टर का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैंने अगले वाले साइड में 2000 पीवी के साथ दिखाया था, ये 5000 पीवी के साथ हम अगर सेम चीज फॉलो करेंगे तो एक प्लैटिनम डायरेक्टर के स्ट्रक्चर का जो इनकम पोटेंशियलिटी बनता है दैट इज 10,82,547। हम लोग एज अ जीबीडी जो इनकम लेवल नहीं अचीव कर सकते, एज अ प्लैटिनम वो इनकम करना भी पॉसिबल है। सिर्फ आपको चाहिए सही प्लानिंग। आप अगर 4 लेग बना रहे तो दैट इज ऑल्सो बैलेंस्ड, और हर एक के नीचे बहुत सारे एसडी ईडी बने। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एलपीवी का कैलकुलेशन बनता है, जितने ज्यादा हमारे टीम में एसडी ईडी एंड एसीडी आएंगे उनके ऊपर हमें फ्लैट 5% एलपीवी का इनकम मिलता है। तो जितना ज्यादा सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके नीचे कोई भी डेप्थ में हो रहे,
तो आपको उनके ऊपर फ्लैट 5% मिलेगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर प्लान। तो आप अगर ये चीज आपके स्ट्रैटेजी में रखेंगे और आपके टीम में इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आप सबके लिए मेरे पास मेरा एक क्वेश्चन है, दैट इज आप क्या चाहते हैं कि आप मिनिमम जो आपका रिक्वायरमेंट है, आप टाई टाई करके पास करके 9,874 रुपीज कमाए, या आप थोड़ा स्ट्रक्चर में काम करके थोड़ा आपके डेप्थ में काम करके 1,05,000 रुपीज कमाए, और या फिर आपके नीचे डेप्थ में काम करके 1,70,000 रुपीज कमाए। और मैंने जैसे कि कहा कि 432 स्ट्रक्चर अप्लाई करके और भी बढ़िया इनकम, प्लैटिनम के स्ट्रक्चर से आप 4 लाख प्लस इनकम कीजिए, या प्लैटिनम के स्ट्रक्चर से आप 10 लाख रुपीज प्लस इनकम कीजिए। तो जैसे आप काम करेंगे वैसे ही आपका पैसा बनेगा। तो जैसे कि हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान में दिखाते हैं कि यहाँ पर कोई भी इनकम का लिमिट नहीं है। हम लोग अगर जॉब में रहते हैं तो हमें इंक्रीमेंट साल में एक बार मिलता है, पर हम लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है तो हम जैसे काम करेंगे उसी हिसाब से हमारा पैसा बनेगा। हम चाहे तो हर महीने अपना इंक्रीमेंट कर सकते। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे आपके टीम के लिए और आपके खुद के लिए। अब हम बताएंगे कि अगर हम प्लैटिनम स्ट्रक्चर के साथ 10 लाख रुपए का इनकम कर सकते तो प्रेसिडेंशियल, क्राउन, रॉयल ब्लैक डायमंड, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, हमारा जो टॉप टाइटल्स है उसके साथ राइस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग काम करेंगे तो कितना बढ़िया चेक हम यहाँ पर बना सकते। तो हमारे जो मोदी केयर प्लेटफॉर्म में इसमें हम ढेर सारे आजादी अपने लिए और आपके टीम के लिए भी कमा सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100% सेल्फ यूज करना पड़ेगा। आपके टीम के नीचे एफएसपी कितना बन रहा है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर 432 या ये बने, ये टीम के नीचे जितने भी आपका राइजिंग स्टार है उनको ये चीज सिखाना पड़ेगा। डीपी आपको खोलना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि डीपी बिजनेस है लोगों को सर्विस देने के लिए, दैट इज ऑल्सो ट्रू, पर डीपी हम लोग क्यों बनाते हैं, इसका पीछे जो मेन रीजन है वो अपने टीम को बढ़ाने के लिए। तो डीपी अगर आपके नीचे खोलेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो टीम और भी ज्यादा पहले से एक्टिव हो जाएंगे और इनिशिएटिव लेंगे कि डीपी का सेल बढ़ाए। तो इसके लिए वो अपना टीम बनाएंगे। तो आपको ये चीज टीम को सिखाना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ पीजीपीवी के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए एक ही मुद्दा है, दैट इज आप अपने पीजीपीवी के ऊपर या पीजीपीवी के ऊपर काम करें, क्योंकि इस बिजनेस में जितना बढ़िया आपका पीजीपीवी उतना बढ़िया आपका सक्सेस और उतना बढ़िया आपका चेक भी आएगा। तो अभी हम लोग मंथ एंड में है, 30th है आज। तो आज के डेट में आपको कुछ चेक लिस्ट आपको देखना पड़ेगा, दैट इज आपके नीचे अभी एक्टिव न्यू ज्वाइनिस कितना है। हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में भी हमारा लॉयल्टी ऑलरेडी एक्टिव है। आपके नीचे अगर कोई भी मेंबर अभी तक परचेस नहीं किए हैं या पहला महीना आज से मतलब परचेस करना चाहते हैं तो भी वो अगर अपना परचेस कर ले तो वो लॉयल्टी के अंदर आ जाएगा। तो आप अपने टीम में बताइए कि अभी भी लॉयल्टी का चांस है। रात 12 बजे तक वो लोग अपने टीम को बताइए कि लॉयल्टी का कुछ सामान अगर छूट गया है वो कंप्लीट कर ले। उसके साथ साथ टोटल डायरेक्टर्स एंड अबव क्वालिफायर्स आपके नीचे जितना लास्ट महीने बना था और इस महीने बनाए वो आप एक बार टैली कर लीजिए। टोटल एलपीबी लिंक्स जहां पर बन रहा है आपको देखना पड़ेगा कि कुछ बीवी के लिए वो छूट ना जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपको मिनिमम सीनियर डायरेक्टर बनना पड़ेगा और एलपीबी पाने के लिए जिस लेग से आप पाना चाहते हैं वहां पर एक क्वालिफाइड डायरेक्टर हो और उसका ग्रुप पीवी जो बनेगा वो 3600। तो ये चीज आप लास्ट मिनट में चेक कर लीजिए। उसके साथ साथ आप देखिए कि डेप्थ में आपका कितना काम बना है एलपीवी में। आप ना खुद का पेड एज टाइटल एक बार चेक कर लीजिए। आप अगर इस महीने सीनियर डायरेक्टर, ईडी, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर कोई भी टाइटल बना रहे तो आपका पेड एज टाइटल बनाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ता है, मिनिमम परचेस, वो आपने कंप्लीट किया है या नहीं। आपके जो क्वालिफाइड लेग्स है
वो उन लोगों ने अपना पर्सनल बिलिंग कंप्लीट किया है या नहीं, ये एक बार चेक कर लीजिए। उसके साथ साथ आप देखिए कि आपके टीम में जो बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है वो सिर्फ 1 या 2 लाख से तो नहीं आ रहा है। तो इस महीने तो ऑलरेडी 12 बजे खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट महीने से आपको फोकस करना पड़ेगा। आपका अगर 1 या 2 लाख से पूरा बिजनेस आ रहा है तो आपको साइड का जो लेग्स है उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो बिजनेस है ये 20% मोटिवेशन है एंड 80% स्किल है। तो आपके टीम के पास अगर स्किल नहीं होगा तो वो लोग इस बिजनेस में सक्सेस नहीं पा पाएंगे। तो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट हैंडलिंग नो, क्योंकि हम अगर बिजनेस में नए हैं तो हमें बहुत सारे नो मिलेंगे। तो नो मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी। आपके पास अगर प्रोस्पेक्ट लिस्ट बड़ा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट के पास जा सकते हैं। और रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप अगर बिजनेस करें या कुछ और करे, जो भी कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में रिजेक्शन तो आएगा। तो वो रिजेक्शन को आपको ठीक से हैंडल करना ही आपको सक्सेस दिलाएंगे। तो मैंने जैसे कि कहा कि लास्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे हम वो नया जो आया है वो कैसे हम लोग देखेंगे। तो मैं इसके लिए थोड़ा स्क्रीन में चली जाती हूँ। यहाँ पर हमने मोदी केयर का वेबसाइट खोल लिया है। आपको साइन इन में जाना पड़ेगा, लॉग इन एज अ कंसल्टेंट। आप लॉग इन एज अ कंसल्टेंट किया, आपको अपना एमसीए नंबर एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा। आप यहाँ पर लॉग इन कर गए, ठीक है। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट का जो ऑप्शन है, आपको रिपोर्ट का ऑप्शन लेफ्ट साइड में मिलेगा। वहां से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर स्नैपशॉट बोल के एक नया ऑप्शन हमारे मैनेजमेंट में ऐड किया है, आपको बेटर एनालिसिस प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये स्ट्रेटेजी करके आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपना एमसीए नंबर या आपके नीचे कोई भी टीम मेंबर हो उनका एमसीए नंबर पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पुट किया। तो कोई भी मैं मंथ चूज कर सकती हूँ। तो उसी हिसाब से हमें वहां से लेकर लास्ट 6 महीने तक इसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैंने मई मंथ लास्ट महीने चूज किया है। यहाँ पर गेट डेटा आप अगर जब करेंगे, होल्ड ऑन जब तक आप दिखाएंगे, आप उस स्क्रीन से हटिएगा नहीं। तो यहाँ पर होल्ड ऑन में आप देखेंगे कि डेटा यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। थोड़ा एक मिनट टाइम लगेगा क्योंकि ये लास्ट 6 महीने का इंफॉर्मेशन फेच करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे कि लास्ट महीने आपका इनकम क्या आया था, यहाँ पर दिखा रहे। उसके साथ साथ आप देख पा रहे कि आपके नीचे डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसीडी, प्लैटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन, आरबीडी, जीबीडी, अगर क्वालिफायर है वो नंबर लास्ट महीने कितना था वो दिखाएगा। अभी हम देख पा रहे कि लास्ट 6 महीने का जो हमारा चेक था वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम देख पा रहे कि पर्सनल रिक्रूट क्या हुआ है। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि टीम रिक्रूट्स टोटल मिलाकर हमारे टीम में कितना आ रहा है। हम अगर देख पा रहे कि रिक्रूटमेंट कम हो रहा है तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि कुछ गलती हो रहा है। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि मंथ कन्वर्शन, तो यहाँ पर जितना ज्वाइनिंग हुआ है उसी हिसाब से कितना लोग परचेस किया है वो हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ देख सकते हैं कि डायरेक्टर एंड अबव कितना क्वालिफिकेशन टीम में हुआ है। हम देख सकते हैं कि टोटल ग्रुप भी कितना आया था, उसका एक आप हिसाब देख सकते लास्ट 6 महीने का। उसके साथ साथ आप देख सकते पीजीबी भी कितना बना था, उसका एक हिसाब देख सकते। पीपल परचेस मोर देन 1 पीवी, मतलब यहाँ पर कितने लोग मिनिमम परचेस 1 बीवी के ऊपर किया है वो नंबर भी आप देखेंगे। इसके साथ आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे हम लोग कितने लोग हमारे टीम में एक्टिव है वो पता चल जाएगा। लॉयल्टी स्ट्रेटेजी से आप देख पाएंगे कि
लॉयल्टी का अमाउंट एवरेज क्या है, उसके साथ साथ बीवी पर एक्टिव कंसल्टेंट इसका एक एवरेज क्या है, ये भी हम लोग देख पाएंगे। तो इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठे मिल जाएंगे। हम अगर ये रिपोर्ट को काम में लाएंगे तो एक बढ़िया सा रिजल्ट हम अपने टीम को दे सकते हैं और बढ़िया से गाइड भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।